गोरखपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम नक्षत्र यादव ने बुधवार को देवरिया जनपद के गौरी बाजार में मीडिया से बातचीत में बताया कि मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत होगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार होगी। श्री यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्य व कोटेदारों को धमका रही है, लेकिन मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के साथ और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए सोनू यादव की खास रिपोर्ट। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी लोक के संपूर्ण तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है। दोनों के चुनाव लड़ने में फर्क है। वो लोक के तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ रही है, वो लोकतंत्र विरोधी है, और समाजवादी पार्टी भारत के लोकतंत्र में विश्वास करती है। वो चुनाव लड़ रही है भारत के संविधान के मुताबिक, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक, लेकिन लाख बेईमानी और तंत्रों का दुरुपयोग करे भारतीय जनता पार्टी। डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा वोट बहुमत होगा डिंपल का, और संपूर्ण रिकॉर्डों को तोड़ करके वो चुनाव जीतने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जितने प्रधान हैं, बीडीसी हैं, उनको हड़काया जा रहा है कि आप लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन न करें। इसमें कितनी सच्चाई है? बीजेपी जब जब सरकार में आती है, पावर में आती है, तब तब इस तरह का हरकत करती है। उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उसको भारत के संविधान में विश्वास नहीं है। वो जब आती है तो प्रतिनिधियों को धमकी देती है, कोटेदारों को धमकी देती है, बीडीसी सदस्यों को धमकी दिया जा रहा है, प्रधानों को जांच करने की धमकी दी जा रही है। इस तरह से जितने प्रतिनिधि और कर्मचारी काम करते हैं, सभी लोगों को धमकी दे करके वो वोट मांगने का काम करती है और तंत्र का दुरुपयोग करती है। चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा है, और देश के अंदर जब चुनाव आयोग निष्पक्ष न रह जाए, देश के लोक के तंत्र न निष्पक्ष रह जाएं, तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। परंतु समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र विरोधी ताकतों से हमेशा लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। समाजवादी विचारधारा को कोई मिटाना चाहे, ये कभी नहीं मिट सकती। कमजोर हो सकती है लेकिन मिट नहीं सकती। एक दिन समाजवादी विचारधारा की विजय होगी और समाजवादी पार्टी पुनः सरकार में आएगी और फिर से संविधान को मजबूत किया जाएगा, देश के लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा। डिंपल जीतेंगी चुनाव, भारी मतों से जीतेंगी। वो हम लोगों की नेता हैं, भारी मतों से जीतेंगी। हम लोगों को भी अवसर मिला तो मैनपुरी पहुंच रहे हैं। नेताजी ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपना जो वर्षों से चला आ रहा है नेताजी का सीट बचा पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ये लड़ाई अलग किस्म की है। आज की जो लड़ाई बीजेपी से हो रही है वो दूसरी तरह की लड़ाई है। एक तरफ संविधान को बचाने वाले अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है, तो दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाली मोदी सरकार की पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है भाजपा। एक तरफ रोजगार को समाप्त कर देने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ रोजगार का सृजन करने वाली, रोजगार देने वाली, युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने वाली समाजवादी पार्टी है और हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। एक तरफ कारपोरेटरों को मदद पहुंचाने वाली, देश बेच देने वाली मोदी सरकार है, तो दूसरी तरफ देश को बचाने वाले गरीब, किसान, छात्र, नौजवान और मजदूर, छोटे व्यापारी, सभी की मदद करने वाली समाजवादी पार्टी है। निश्चित रूप से मैनपुरी में कुछ भी भाजपा कर डाले, परंतु चुनाव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी माननीय डिंपल यादव ही जीतेंगी। जैसे ही चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी में आ गए, परिवार एक हो गया, वैसे ही उनकी सुरक्षा हट गई और उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठ गया। ये तो बीजेपी की आदत है। बीजेपी के साथ रहेंगे तब तक आप शरीफ हैं, बीजेपी से दूर होंगे तो आप भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। उनकी सुरक्षा हटा दी गई, उनकी सुरक्षा हटाने के साथ साथ उनके यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़ना शुरू होगा। वो तंत्र का दुरुपयोग करेगी, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सीबीआई, ईडी, जितने तंत्र हैं बीजेपी लगा ले, पुलिसकर्मी और जितनी धाराएं संविधान में हैं वो सारी धाराओं को लगा ले, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। और माननीय शिवपाल जी के बारे
बारे में मैं क्या कहूँ, जोगी जी जैसी सरकार शिवपाल जी के सामने नहीं टिकती, चाहे ये कोई भी हथकंडा अपना लें, शिवपाल जी हिलने वाले नहीं हैं। अब हम लोगों को बेहद खुशी है कि समाजवादी पार्टी एक हो गई है, एक होकर लड़ रही है और पूरे भारतवर्ष से अखिलेश यादव और माननीय शिवपाल यादव जी मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों का नेस्तनाबूद करेंगे। मैनपुरी से इसकी शुरुआत होगी। धन्यवाद।